आइए दोस्तों, हमारे दरमियान बहराइच की नुमाइंदगी और तर्जुमानी करने वाली वो मारूफ शख्सियत और वो मारूफ आलिम दीन मुमताज खतीब माहिरे इल्म आली जनाब हजरत मौलाना शिबली कासिमी बहराइची साहब दामद बरकातुहुल आलिया इमाम ईदगाह बिटौरा बहराइच से जो हमारे बीच मौजूद हैं। कभी जब आप राब्ता करें या इश्तिहार देखें, सोशल मीडिया पे देखें, तो आपको मालूम होगा कभी वो उड़ीसा में है, कभी झारखंड और कभी बिहार, कभी महाराष्ट्र और कभी मध्य प्रदेश और कभी तेलंगाना में अल्लाह ताला ने खूब इज्जत से नवाजा है। आपके वालिद मोहतरम जनाब नजर अहमद बहराइची साहब, जो कि मौलाना नाजिर मोहम्मद नजर बहराइची साहब, जिनसे मुलाकात रही है और नाचीज की निजामत भी हुई है, उनके प्रोग्राम में वालिद मोहतरम का नाम आप रोशन कर रहे हैं। 30-32 साल से जलसे में बहैसियत मुकर्रिर आपको अल्लाह ने जो मकबूलियत दी, वो मकबूलियत का दायरा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। आपकी इल्मी सलाहियत और आपकी तकरीरी सलाहियत से लोग लुत्फ अंदोज भी हो रहे हैं, फैज़याब भी हो रहे हैं और अपनी जिंदगी में इनकलाब भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत ही अदब से गुजारिश कर रहा हूँ हजरत वाला से कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम तमाम सामीन को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। भैया इसकी आवाज़ ज़रा सही कर लो, चाहे कम कर लो, चाहे ये थोड़ा सा वो ये वाला ना। अच्छा नहीं, इसकी आवाज़ फटी हुई है, इस वाले से इसको ज़रा सही कर लो। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आली सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। थोड़ी सी बेटा और सही कर लो। देखिए तकरीर तो चल जाएगी, नात खां हजरात मौजूद है। मैंने कारी शराफत साहब को इसलिए अपने आगे बिठाया था, आप देख लें अच्छी तरह और पूरी तवज्जो के साथ सुनने के लिए तैयार रहिएगा, इसलिए हमने आगे बिठा लिया। हजरात गिरामी भैया एक बार सही कर लो, बस बार बार गड़बड़ ना। मेहमान आपके ज्यादा हैं और बारी बारी आप सबको सुनेंगे, और अगर किसी मेहमान को आपने नहीं सुना तो आपने हक अदा नहीं किया। सिर्फ खिलाने थोड़ा हक है, मेहमानों को सबको सुनिए आप। तो इन मेहमानों की वजह से वक्त मैंने अपना थोड़ा मुख्तसर कर लिया है कि सारे मेहमानों को मौका मिल जाए। सुनेंगे सबको इंशाअल्लाह। दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि जहां मेरे सरकार की बात होगी, जहां मेरे सरकार की बात होगी, वहाँ अब्रे रहमत की बरसात होगी, वहाँ अब्रे रहमत की बरसात होगी। ये महफिल है आका की, बैठो अदब से, यहाँ पर फरिश्तों की बारात होगी, यहाँ पर फरिश्तों की बारात होगी। भैया हिसाब से बैठिएगा, इसमें सब है सामने, तीन तीन लगे हैं। हम जिन्नातों से उतना नहीं डरते जितना इससे डरते हैं।
बहुतेरी बातें कहने वाली होती, वो नहीं कही जा सकती सिर्फ इसी के चक्कर में। तो वो आपने सुने होगा ना कि मुनकर नकीर उधर लगे हैं। तो थोड़ा हिसाब से बैठिएगा। सारी निशान आ गए। आपके जितने मेहमान थे इश्तिहार में वो सब अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं और आप खुश रहिए, सबको सुनना है इंशाअल्लाह। हजरात गिरामी, बड़ी जल्दी जल्दी सुन लीजिए, बड़ा कम वक्त है। 11:10 पे मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। 10:40 हुए हैं, आधे घंटे की बात है, मेहमानों का भी हक है। मैंने कुरान मुक़द्दस की बड़ी मुख्तसर सी आयत करीमा पढ़ी है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों, तुम अपने आप को, अपने घर वालों को, बीवी बच्चों को उस दोज़ख की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर। किसने कहा ये? अल्लाह ने इरशाद फरमाया। अल्लाह अपनी बात में बड़ा सच्चा है। खुदावंद कुद्दूस हम ईमान वालों को, खुदावंद कुद्दूस हम तमाम ईमान वालों को अपनी कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने जो जो हुक्म दिया उसको करना है। अल्लाह ने फरमाया, तुम अपने आप को, घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर। बोलो बचाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सर्दी से बचाने के लिए कंबल और स्वेटर वगैरह, जैकेट न जाने कितने इंतजामात करते हैं। अरे बोलो, करते नहीं करते? ये भी हक है, करना चाहिए। और इतना ही नहीं, तलबु कसबल हलाली फरीजतुम बादल फरीजा। मज़ाहिर हक में ये हदीस लिखी हुई है कि हलाल कमाई का कमाना भी इबादत है, नमाज और रोजा की अदायगी के बाद। और कोई नमाज रोजा छोड़ दे, दीन को छोड़ दे, फिर कमाए तो उसका कमाना इबादत नहीं बनेगा। तलबु कसबल हलाली फरीजतुम बादल फरीजा। भैया इसको जेब में रख लो, अभी लोग आएंगे तब ये करिएगा। तो मुंह में अब हम क्या बताएं भैया, कौन कौन सी चीज टोकें, न जाने कितने मुंह चल रहे हैं। और हजरत मौलाना ने इतना जोशीला बयान किया है जिसका आपने सुना है। शराब तो हराम है, एक बात। अल्लाह का हुक्म है शराब हराम है, बात अलग हो गई। दूसरी बात, हर वो चीज जो सेहत को नुकसान करे वो चीज मना की गई है। जो लोग मसाला खाते हैं, पुकार खाते हैं ना, तो उससे फेफड़ों में दिक्कत होती है, कैंसर की बीमारी पैदा होने का शक रहता है, शुभा रहता है। अरे बोलो है कि नहीं? हर वो चीज जो बदन को नुकसान पहुंचाए, सेहत को नुकसान पहुंचाए, वो चीज मना है। ये जान अपनी नहीं है, अल्लाह की दी हुई है। अल्लाह की दी हुई चीज में खयानत दुरुस्त नहीं। एक साहब ने मसला पूछा कि अगर कोई अपना गुर्दा निकाल के बेच ले, मैंने कहा जायज नहीं, हराम का कैसे हो जाएगा? अपना ही गुर्दा निकाल के कोई बेच ले। मैंने कहा नहीं, ये जिस्म दिया हुआ अल्लाह का, अल्लाह की दी हुई अमानत है। आपको कोई तसर्रुफ, उस पर कोई अख्तियार नहीं कि आप इसके साथ ऐसा कर सकें। बातें बहुत सारी हैं लेकिन इतना वक्त नहीं, तो बोलो बचेंगे इंशाअल्लाह इससे। इंशाअल्लाह। जितना खाते हो आज से आप तय करो। बाज लोग तो 20-20 पुड़िया खा लेते हैं, 25-25 पुड़िया खा लेते हैं। तय करो जितनी पुड़िया खाते हैं सारा पैसा जमा करके एक मिट्टी का वो खरीद लेंगे जिसमें पैसा डाला जाता है। वो क्या बोलते हैं भैया? वो आप जानो। जितना रोजाना मसाला खाते हैं वो पैसा सुबह ही जितना होता है उतना पैसा उसमें डाल दें। जब महीना पूरा हो जाए सीधे मस्जिद में भेजवा दें कि ये मस्जिद की खिदमत में सारा पैसा लग जाएगा। अल्लाह ऐसी बरकत देगा, ऐसी बरकत देगा जिसकी कोई हद नहीं मालूम। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। सीधे उसको जमा करके महीना पूरा हो मस्जिद भिजवा दीजिए। और अगर आपके पास गुंजाइश है दूसरा इसी तरह कीजिए, उसको मकतब में दे दीजिए। और सही तो ये है भैया, चाय भी नहीं भैया, थोड़ी देर बाद चाय। सवाब है लेकिन अभी थोड़ा सा घाटा है इसमें। अब हम क्या बताएं भैया, कोई इमाम हो खफा न हो जाए। जो पढ़ा लिखा कायदे का इमाम होता है, जब आप अच्छी खिदमत करेंगे तब पढ़ा लिखा अच्छा पाएंगे ना। 5,000 में 7,000 में पाएंगे।
आप पूरा पैसा इमाम पे खर्च कीजिए, कम से कम इमाम को 15,000 महीने में देना चाहिए। मेरा इमामत से कोई ताल्लुक नहीं, साल में 2 नमाजें पढ़ाने जाता हूँ बहराइच में, उतने हैं। आप अपने इमामों का ख्याल कीजिए, 15,000 से कम महीने में न दिया कीजिए, तब इमाम आपको पढ़ा लिखा मिलेगा। फिर अगर उसमें कुछ कसर है तो मुताला करेगा, किताबों को खंगालेगा, सारे मसाइल मालूम करके हर तरफ से बचा के आपकी नमाज, अरे बोलो है कि नहीं, 4,000 रुपये देंगे नमाजें सही हो पाएगी? वो बेचारा उसी चक्कर में दौड़ा फिरेगा, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, और जरूरत पूरी नहीं हो पा रहे, दाएं बाएं इधर उधर ट्यूशन फलाना ढकाना, अरे बोलो दौड़ेगा नहीं दौड़ेगा? बोलो करेंगे इंशाल्लाह। तय करो हम हदिया हुफाज और उलमा को भी देंगे। मैं अपने बारे में बात नहीं करता, हमको तो बहुत ही मिलता है, वो आप समझ नहीं पाओगे। ये जो बैठे हैं स्टेज पर, हुफाज और उलमा की कदर कीजिए, इनको भी हदिया कीजिए। कभी कभी मुसाफे में 2, 4, 500 पकड़ा दीजिए और जाके होटल पे ना अपना चर्चा कीजिए कि मैंने हाफिज जी बहुत परेशान थे, 500 रुपया दिया। परेशान थे वो, उनके सीने में अल्लाह का कलाम है। एक साहब बैठने लगे, हाफिज शराफत को मैंने पीछे नहीं बैठने दिया। क्यों नहीं बैठने दिया? हाफिज शराफत के सीने में कुरान महफूज है, जिसके सीने में कुरान है कभी उसके आगे मत बैठना, खुद उसको आगे बिठाना। अल्लाह हम तमाम ईमान वालों को हुफाज और उलमा और इम्मा की कदर की तौफीक अता, मामूली समझा आपने इनको, अल्लाह इनकी कदर की तौफीक अता फरमाए। उलमा हुफाज की कदर करते करते तुमको वो मकाम मिल जाएगा कि मरते वक्त अल्लाह कलमा देगा, जन्नत अता फरमाए। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। बड़ी दौलत है। एक बात तो मैं अक्सर तकरीर में कह देता हूँ, एक बादशाह वक्त उनके दरबार में एक हाफिज जी रोजाना आया करते, वो नाम लेके उनको पुकारा करते। एक दिन हाफिज साहब का नाम बादशाह ने नहीं लिया, इशारे से बुलाया। हाफिज जी को सदमा होगा, बीमार होके बिस्तर पे पड़ गए, कई रोज तक दरबार में नहीं आए। वजीरों से बादशाह ने पूछा, फलाने हाफिज जी नहीं आए, कहा नहीं, उनको सदमा पहुंचा है। कहा क्या हुआ? कहा उन्होंने ये कहा कि एक दिन बादशाह ने मेरा नाम नहीं लिया, इशारे से बुलाया तो मुझे सदमा होगा, बादशाह मुझसे कुछ अंदर अंदर नाराज है। बुलाए गए दरबार में, बादशाह ने पूछा हाफिज जी क्या हुआ? कहा ऐसी ऐसी बात है। कहा हाफिज साहब ये बात कहने की नहीं थी, लेकिन आपने जब ऐसा किया है तो मुझे मजबूरन कहना पड़ता है। जब जब मैं आपका नाम लेके पुकारता था, बुलाता था, मेरा वजू हुआ करता था, और जिस दिन मैंने इशारे से बुलाया, नाम नहीं लिया, उस दिन हमारा वजू नहीं था। हाफिज कुरान का नाम लेना बगैर वजू के मैंने मुनासिब नहीं समझा। मैं किसी चेयरमैन की बात, विधायक की बात नहीं करता हूँ, मंत्री की बात नहीं करता, बादशाह की बात करता हूँ। बादशाहत विरासत में आती है, मांग करके भीख की तरह नहीं आती। खुदावंद कुद्दूस हम तमाम ईमान वालों को इनकी कदर की तौफीक अता फरमाए। और एक बात तो मैं कह दे रहा हूँ, बस 2 मिनट की है। आप चाहे रोजाना 10,000 कमाओ, लोग कमाने वाले 40-40 हजार कमाते हैं रोजाना। एक बिल्डर मिला, कहा मौलाना हमारी रोजाना की कमाई 60,000 है। तो मैंने कहा 60,000 कमाई, खाते क्या वो जरा बता दो। कहा मौलाना खाने के लिए तो मजबूरी है, नहीं खा पा रहा हूँ। मैंने कहा क्या हुआ, जब कमाते हो 40,000 रोजाना, आप पैसा जोड़ लो कितना हुआ। तो मैंने कहा सुन लो, आप जब खाओगे तो 72 किस्म का परहेज आपको डॉक्टर बताएगा। जब ये हुफाज उलमा खाएंगे, काजू भी है, बादाम भी है, किशमिश भी है, मुर्गा भी है, बकरा भी है, बड़ा वाला, साथ-साथ पाए भी उसके। अरे बोलो है कि नहीं? कसम है रब्बे काबा की, इनकी रोजी अल्लाह ने कुशादा की है। जो दीन की, कुरान की खिदमत करेगा, अल्लाह उसके लिए रोजी को निछावर कर देगा, वो आप नहीं पाओगे। तय करो ईमान वालो, इनकी कदर करेंगे। अरे बोलो भाई, मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, दुनिया कदर करती है, लोग पीछे पीछे, हम अपनी बात नहीं करते हैं। हुफाज उलमा की कदर कीजिए, हर आदमी कदर के लायक है। तकरीर कर रहा वो भी कदर के लायक, नहीं तकरीर करता वो भी बेचारा अरे बोलो है कि नहीं? ये सब कदर के लायक है। कोई जरूर जो तकरीर कर ले मौलाना शिबली तक, वही तक नहीं, ये सब कदर के लायक है। कब किसका मकाम अल्लाह क्या कितना बुलंद हो जाए कुछ अता पता नहीं। सबकी कदर करो, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। तो दोस्तों अर्ज कर रहा था, मैंने बड़ी मुख्तसर सी आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों तुम अपने आप को बचाओ, घर वालों को बचाओ उस दोज़ख की आग से जिसका ईंधन ही इंसान और पत्थर।
कौन? जिसका ईंधन इंसान और पत्थर। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, बहुत मुख्तसर करके अर्ज कर रहा हूँ। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। अरे बोलो है कि नहीं? बैठेंगे 60 के हुए जा रहे, वो तो 60 के ऊपर है, कोई 40 कोई 30 का, सब उम्र इधर उधर हुई जा रही है और अता पता कुछ अता पता हो नहीं पाया। सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। जिंदगी गुजरती गई, कुछ कर नहीं पाए। बनाने वाले बहुत रहे, बनाते रहे, बना कुछ है नहीं। ये दुनिया बनने की जगह नहीं है दोस्तों। हमारे दादा ने बनाया, बाप ने बनाया, हम भी बना रहे हैं, बाद वाले भी बनाएंगे। बोलो कभी बनी है? ये बड़े बड़े बादशाहों ने बनाया। दुनिया बनने की जगह ही नहीं है। किसी शायर ने कहा कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। दोस्तों दुनिया बनने की जगह बिल्कुल पक्का है, बनने की जगह ये नहीं है। दुनिया मुसाफिर खाना है। जिस जहां बैठे लोग गिनवाते हैं, मौलाना सुनो, लोग आपस में बातें करते हैं कि भैया हमारे पास। आज ही एक आदमी बात कर रहा था सफर में, हम रात में थे गंज मुरादा के बाद सराय सुल्तान, तो बात कर रहे थे कि वो एक प्लाट वहां पड़ा, दूसरा वहां पड़ा, तीसरा वहां वो काकोरी मोड़ पे पड़ा, यहाँ पड़ा। उनका पड़ा कितना है? कहा रे मौलाना बहुत है। तुमने कहा सब आप है? कहा मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा अच्छा सब आप है? कहा 3-3 मकान है, बड़ा मकान है, बाकायदा एसी और बड़ी वाली गाड़ी भी है, 4 पहिए जिसके टायर मोटे मोटे काले काले, पूरी गाड़ी काली होती है। हम तो उसे खार कहते रहे, तो हमारे बच्चे ने टोका, कहा अब्बू खार नहीं है, थार है। तो लोग बताते हैं कि मौलाना हमारे पास इतना उतना सब आपसे में गिनते रहते हैं। अगर मिट्टी देने गए तो मालदारी वहां भी बयान। अरे बोलो है कि नहीं? किसी नेता की प्रॉपर्टी है, मंत्री की प्रॉपर्टी है, किसी सेठ की है, बिल्डर की है। कसम है रब्बे काबा की, किसी की नहीं है। किसकी है? सारी कायनात और सारी जमीन का वारिस अल्लाह है। जब तक जिसको चाहे दिए रखे, जब चाहे। और अगर कोई दावा करे सब हमारा, सारा कुछ हमारा, सारी प्रॉपर्टी हमारी, जब रूह निकल जाए, जब खाली हो जाए, हाथों पैर काम करना छोड़ दे, मौत ने ना जाने चुपके क्या कहा, जिंदगी खामोश होकर रहेगी। वही जो कह रहा था ये सारी प्रॉपर्टी, कोठी बंगला फलाना ढकाना हमारा है, सारा सारा जिस्म मौजूद है, हाथों पैर आजा जवारे सब मौजूद है, खाली अंदर से रूह निकाल ली गई, पैदल हो गया। जल्दी जल्दी घर वाले कहते देर न करो, फौरन निकाल के इसको बाहर कर। एक और रात के लिए कोई रोकना पसंद करेगा भाई? 3 रात की मेहमानी के लिए कोई भैया 3 दिन को कोई रोकेगा? इतने हैं कि लैसल गरीबु गरीब शामी वल यमनी, लैसल गरीबु गरीब शामी वल यमनी, इन्नल गरीब गरीबुल लहदी वल कफनी। फरमाते मुल्क शाम और यमन का मुसाफिर बड़ा मुसाफिर नहीं है, जो कब्र और कफन का मुसाफिर हो जाए बड़ा मुसाफिर वो। तो दुनिया क्या है भैया? मेरे आका ने इरशाद फरमाया कुन फी दुनिया का अन्ना का गरीब। आका ने इरशाद फरमाया दुनिया में ऐसे रहो जैसे अजनबी रहा करता है, औ आबिरी सबील, या जैसे मुसाफिर रहा करता है। तो ये किसी की जगह, अरे बोलो भाई, हदीस में है ये सारी चीजें वारिसीन के। किसके भैया? वारिसीन समझ गए नहीं? हमारे बाद बेटे का बेटे के बाद उनके बाद, यानी जो ये वरासत बदलती रहती है, किसी कोई एक इसका वारिस नहीं होता, वरासत बदलती ही रहती है। तो दुनिया का ये हाल है, किसी का कुछ है नहीं, खाली मूली कोई फूल है ना, गुब्बारे में जब हवा भरी जाती बहुत ही फूला रहता है, और जैसे तिनका लगा सुई लग गई पता चला गुब्बारा लापता है, ऐसे कुछ चिथड़े मिलते हैं। अरे बोलो है कि नहीं? और फूला बहुत है, जिसके पास कुछ हो जाए करता है मौलाना हमारे पास बहुत, हम बहुत ऐठा पड़ा है इसे, है कुछ नहीं, खाली हवा है, हवा निकल जा बस पैदल है। अरे बोलो है कि नहीं? अल्लाह सही अमल की तौफीक अता फरमाए।
तय करो दोस्तों, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उम्मत में हैं सरवरे कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्या बताएं, वक्त बड़ा तंग है और मेहमान भी हैं। एक शेर अल्लामा इकबाल का मैं पढ़ा करता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या, ये जहाँ चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या, तस्वीर सुन लीजिए बस, कि मर्तबे सबसे, मर्तबे सबसे निराले बकसम तेरे हैं। मर्तबे सबसे निराले बकसम तेरे हैं। नाज तकदीर पे, नाज तकदीर पे हमको है कि हम तेरे हैं। नाज तकदीर पे। हजरात गिरामी, तो तय करो अपने आप को बचाएंगे, घर वालों को किस चीज से भैया? उस दोजक की आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अमानत के बारे में पूछा जाएगा, नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। औलाद भी नेमत है, क्या है भाई? इसके बारे में पूछा जाएगा। पीछे उलमाए कराम है, जरा भैया कारी दिशान साहब इधर है। नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। और नेमत में कौन कौन चीज है भैया? तो ना बोलो, बैठो आराम से। लोग नेमत से तो पैसा कौड़ी, कुछ बैंक वाले से मकान बड़ा मजबूत, गाड़ी घोड़ा नेमत। अब किसने बताया यार? वो सबसे बड़ी नेमत तो औलाद है। कौन है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। बड़ी नेमत औलाद है। दुनिया भर की दौलत मिल जाए, शोहरत मिल जाए, सब मिल जाए, और कभी कभी ऐसा होता अल्लाह औलाद से महरूम करता है, उधारे रहते हैं। शुरू में बड़ा ताव खूब घूमे इधर उधर, और उसके बाद जब बुढ़ापा आया तो पता चला जितने दाएं बाएं थे सब निकल गए, दाएं बाएं सब। और आगे हम नहीं कहेंगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। हसना के 11 मतलब है। एक मतलब यह है कि हसना से मुराद नेक बीवी भी है। किससे मुराद? हसना से मुराद नेक बीवी भी है। इस पहलू पर मैं ज्यादा देर बयान नहीं करूंगा, 1 मिनट बात करूंगा। जब तक आदमी की उम्र 30, 35, 40 के आसपास रहती है, बड़ा इधर उधर घूमता फिरता है, और जब बीवी टोक दे ना घूमो, टाइम से आया करो घर पे ना, तो बोलता सुनो तुम्हारी जैसे सैकड़ों। अरे है कि नहीं? जब उम्र 50 की हो जाए, पता चला गए पड़े। जब उम्र 60 की हो जाए तो अब आप समझ लो, जब उम्र 70 बरस की हो जाए, अब कोई नहीं पूछेगा, कोई तो कोई घर में बैठने नहीं देगा। सुनो बाहर है, कोई नहीं पूछ रहा है। बीवी का वो मकाम है, इस पर 1 ही मिनट बयान करूंगा। बीवी का वो मकाम है, वो मकाम है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। वो तुम्हारा पर्दा, तुम उसका पर्दा। क्या मतलब? बीवी को जहां जहां पावर है खिदमत का, लड़के को भी किसी को वो पावर ही नहीं है जो खिदमत बीवी कर सकते। अल्लाह ने पावर दिया है। अरे बोलो है कि नहीं? बुढ़ापा का दाएं बाएं दोस्त है बाप फलाने ठिकाने, जब तो कुछ होता रहा तो विधायक रहे तो इधर, जब सब इधर उधर चला गया तो पता चला उधारे हैं। अब कोई नहीं, कितनों को आपने देखा होगा। अरे बोलो है कि नहीं? बीवी
बड़ी नेमत है। सरवरे कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बड़ी नेमत है। अल्लाह सही कदर की तौफीक अता। एक बात इस पर कहूँगा वो ये कि अगर कोई आदमी बाहर दुकान से कारोबार फलाना ढकाना कहीं से आए और अपनी बीवी को खुशी खुशी मोहब्बत यानी चेहरा उसका खिला हो, चेहरे पर बल ना पड़ा हो, चेहरे पर खुशी के आसार हो और अपनी बीवी की तरफ देखेगा, मदनी आका इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐसे आदमी को सदक़े का सवाब मिलेगा। काहे का सवाब? सदक़े का सवाब मिलेगा। और इधर उधर दाएं बाएं तो आका ने फरमाया आंख की जिना का गुनाह पड़ेगा। बस अल्लाह समझता। फरमा कदर कीजिए दोस्तों। तो अर्ज कर रहा था कि औलाद भी बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत के बारे में पूछा जाएगा कदर क्या है। पहली जिम्मेदारी ये है कि जैसे बच्चा बोलने को हो कि अब बोलेगा तो पहला बोल अल्लाह का नाम उसकी जबान पर है। और ये कौन करता है? ये माएँ कहलाती हैं। बच्चे को गोद में घर में बताया गया कि एक घराना ऐसा है जैसे बच्चा बोलने के करीब होता है वो गोद में बिठाकर अल्लाह अल्लाह कहती रहती है, बस बच्चा वही बोलता है। अरे बोलो है कि नहीं? अल्लाह का नाम जबान पर है। एक बार कह लो आप ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पहला बोल। तो औलाद बड़ी नेमत है। इसके बारे में पूछा जाएगा आपने किसको कितना इसको दीन की तालीम दी? अरे पूछा जाएगा नहीं। तो पहली जिम्मेदारी ये है। और उसके बाद मकतब है। मकतब में बुनियाद क्या है? कायदा पढ़ता है, सिपारा पढ़ता है, आगे बढ़ता है, ये जिम्मेदारी। फिर उसके आगे और बढ़कर सबसे बुनियादी चीज तो ये मकातिब है। आप जानते हैं मस्जिदों में इमाम साहब पढ़ा देते, ऐसे नहीं। बुनियाद तो मकतब ही है। आरिफ बिल्लाह हजरत मौलाना कारी सैयद सिद्दीक अहमद साहब महबूबुल उलमा थे। हजरत फरमाते थे बुनियाद यहीं से है। ये मकातिब बुनियाद है जो मस्जिदों में बच्चे पढ़ते हैं, बुनियाद यहीं से बनती। अगर यहाँ सही तालीम हो गई तो बच्चा बड़ा होकर कभी अपने कदम को नहीं इधर उधर डगमगाएगा। बुनियाद यहीं से मजबूत हो जाएगी। बुनियाद सही हो जाए, इमारत चाहे जितनी बना लीजिए। तो औलाद बड़ी नेमत है। इसके बारे में पूछा जाएगा कितना इसको हलाल, कितना इसको इल्म दिया, कितना इन चीजों से बचाया और कितनी इसकी तरबियत की है। तो अल्लाह ने फरमाया ये ईमान वालों तुम अपने आप को, अपने घर वालों को, बीवी बच्चों को उस दोज़ख की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। यह हर एक की जिम्मेदारी है। और मैंने पहले ही अर्ज कर दिया जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। अब तक जो हमारी जिंदगी गुजरी है गफलतों में गुजरी है। तय करो अब गफलत नहीं बरतेंगे। अरे बोलो है कि नहीं? मौत ने ना जाने चुपके क्या कहा, जिंदगी खामोश होकर रह गई। मसला बड़ा अहम है दोस्तों। हम दुनिया के लिए नहीं आए हैं। 2-4 मिनट और। हम दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आए हैं। हम मुसाफिर खाने में आ गए हैं और यहाँ अपने टाइम को गुजार कर सही आमाल करके और असल मेहमान खाना जन्नत में पहुँचना है इंशाल्लाह। अरे बोलो है कि नहीं? हमारे आपके लिए नहीं है। अल्लाह ने इंतजाम वहाँ कर रखा है। अल्लाह ने इंतजाम वहाँ कर रखा है। बस दोस्तों बात तो हो गई। अब इसके बाद मुख्तसर सी नाते पाक है, 2-3 शेर वो सुना के अपनी बात खत्म करता हूँ। उसके बाद ये हमारे मेहमान हैं, बारी बारी आपको सुनाएंगे। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। नूरे इश्क़े मुहम्मद में डूबा हुआ, नूरे इश्क़े मुहम्मद में डूबा हुआ, गौहरे बेबहा मेरे सीने में है। नूरे इश्क़े मुहम्मद में डूबा हुआ, गौहरे बेबहा मेरे सीने में है।
मयसर नहीं, गंज कारून को जो मयसर नहीं, वो नगीना मेरे इस खजीने में है। और कारी शराफत साहब एक शेर बड़ा अहम है, इस जहां के हो या खुल्द के फूल हो, इस जहां के हो या खुल्द के फूल हो, मुश्को अंबर हो या हो गुलाबो समन, इस जहां के हो या खुल्द के फूल हो, मुश्को अंबर हो या हो गुलाबो समन, सब महकते हैं लेकिन वो खुशबू कहाँ, सब महकते हैं लेकिन वो खुशबू कहाँ, जो हमारे नबी के पसीने में है, सब महकते हैं लेकिन वो खुशबू कहाँ, जो हमारे नबी के पसीने में है, नूर इश्क़े मोहम्मद में डूबा हुआ। एक शेर आखिरी के आप हज़रात देखिए बहुत मजे का है, मिल सके गर कहीं ढूंढ कर दोस्तों, मिल सके गर कहीं ढूंढ कर दोस्तों, खाके तैबा से मस कर दो मेरा कफन, मिल सके गर कहीं ढूंढ कर दोस्तों, खाके तैबा से मस कर दो मेरा कफन, खाके तैबा से मस कर दो मेरा कफन, ताके देखें नकीरैन जिस दम लहद, ताके देखें नकीरैन जिस दम लहद, कहे उठे कोई गौहर दफीने में है, ताके देखें नकीरैन जिस दम लहद, कहे उठे कोई गौहर दफीने में है, मस्कने शाह वाला है दोनों जगह है, यहाँ भी नबी है वहाँ भी नबी, एक रोज़ा मोहम्मद का है दिल मेरा, एक रोज़ा मोहम्मद का है दिल मेरा, एक मज़ारे मुक़द्दस मदीने में है, नूर इश्क़े मोहम्मद में डूबा हुआ। खुदावंद कुद्दूस हम तमाम ईमान वालों को इन कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।